नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात करूंगी बसंत पंचमी पर्व के विषय में। वैसे बसंत पंचमी पर मैं वीडियो दे चुकी हूं, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, आप जरूर चेकआउट करें एक बार। आज मैं बात करूंगी बहुत ही विस्तृत रूप से आप पूजा किस प्रकार करें। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया है कि आप सरल रूप से पूजा कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन आप कलश स्थापना करके विशेष विस्तृत रूप से आप माता जी की पूजा कैसे करें। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आप इस दिन अपने बच्चों के हाथों से जरूर कराएं। ऐसा करने से आपके बच्चों का बौद्धिक विकास होगा और बच्चों को माता सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक जरूरी कार्य आप अपने घर में इस दिन जरूर कीजिएगा। माता जी को कुछ ऐसी खास वस्तुएं आप लोग जरूर अर्पित कीजिएगा। तो बहुत ही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इस दिन दान का भी बहुत अधिक महत्व है। माघ मास भी चल रहा है, तो कौन सी ऐसी विशेष वस्तु है जो आप दान कर सकते हैं, क्योंकि दान तो हमें प्रतिदिन करना चाहिए, लेकिन कुछ विशेष तिथियों पर ऐसी विशेष वस्तुएं होती हैं जिनका दान करने से हमें अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये भी आप लोग जानेंगे। पूरी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय सरस्वती मैया जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि 14 फरवरी दिन बुधवार को बसंत पंचमी का यह महापर्व मनाया जाएगा। पूजा का जो शुभ समय होगा वो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12:35 तक रहने वाला है। तो आप लोग इस समय के बीच में पूजन अर्चन कर लीजिएगा। अब मैं कलश स्थापना विधि से बताती हूँ कि आप लोग पूजा कैसे करें, फिर उसके बाद सारी महत्वपूर्ण बातों को मैं बताऊंगी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सुबह सवेरे स्नान आदि करके आप लोग पीला वस्त्र धारण कीजिएगा, क्योंकि माता सरस्वती जी ज्ञान की देवी हैं, तो इस दिन पीला वस्त्र धारण करना बहुत ही उत्तम होगा। तो आप लोग धारण कर लीजिएगा। उसके बाद आप, यदि आपके घर में माता सरस्वती जी की कोई भी प्रतिमा है, चित्र है, मूर्ति है तो ठीक है। यदि आप इस दिन नया लाना चाहते हैं तो आप नया भी खरीद कर ला सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले एक साफ सुथरे जगह पर, आपके घर का ईशान कोण यदि हो तो ये बहुत ही उत्तम होता है। ईशान कोण अर्थात उत्तर और पूर्व का कोना। तो इस तरह से ये स्थान जो है वो पूजा के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तो आप ऐसे स्थान का चुनाव कर लीजिए। उसके बाद आप उस जगह को थोड़ा सा गंगा जल इत्यादि छिड़क कर पवित्र कर लीजिए। एक चौकी आप रखिए, चौकी पर पीला वस्त्र आप बिछाइए। पीला वस्त्र बिछाने के बाद उस चौकी पर पहले अक्षत या फिर पीले फूल हों आपके पास, या पीले या लाल फूल हों, आप उसकी पंखुड़ियों से आसन दीजिए, या फिर पीले अक्षत। यदि आप इस दिन जो भी अक्षत का प्रयोग करते हैं उसे आप पीले रंग में रंग लीजिए या फिर हल्दी में रंग लीजिए, अर्थात पीले अक्षत का आप प्रयोग करें। तो अक्षत का आसन या फूलों का आसन देकर माता जी की प्रतिमा को आप स्थापित कर दें, चित्र मूर्ति जो भी आपके पास है। उसके बाद आप सबसे पहले कलश की स्थापना करें। कलश की स्थापना करने के लिए भी आपको आसन देना होता है। आप चावल की ढेरी पर स्थापना करें या फिर अष्टदल कमल बनाकर आप कलश की स्थापना करें। कलश धातु का हो या फिर मिट्टी का हो। मिट्टी का हो तो नया कलश ले लीजिएगा। उसके कंठ पर आप मौली बांध दें, स्वास्तिक बना दें आप हल्दी से या फिर रोली से। उसके बाद गंगा जल मिश्रित जल आप डालें कलश में। उसमें लौंग, इलायची, सुपारी, हल्दी की गांठ, दूर्वा, पुष्प, सिक्का इत्यादि आप डाल दें। उसके बाद उसके ऊपर पंचपल्लव आप रख दें। आप चाहें तो नारियल रख सकते हैं और चाहें तो आप दीप कलश की स्थापना कर सकते हैं, अर्थात एक किसी पात्र में आप पीले चावल लें और उसके बाद उसके ऊपर आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दोनों ही कलश की स्थापना इस दिन आप कर सकते हैं। उसके बाद माता गौरी और गणेश जी को स्थापित किया जाता है। गौरी गणेश जी की पूजा करने के बाद ही हम पूजन अर्चन शुरू करते हैं। तो आप पान के पत्ते पर या फिर आम के पत्ते पर सुपारी से गणेश भगवान जी को स्थापित करें और गाय के गोबर से या फिर हल्दी से आप माता गौरी जी को स्थापित कर लें। यह कार्य करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको आसन लगाकर बैठना है। आसन पर जल छिड़क लेना है। अपने आप को भी आपको पवित्र करना है। अपने ऊपर जल छिड़क कर गायत्री मंत्र बोलते हुए उसके बाद आचमन कर लेना है। फिर आपको आसन लगाकर बैठ जाना है। उसके बाद जितनी भी स्थापना आपने चौकी पे की है सभी लोगों को सांकेतिक स्नान कराना है। यदि आपने धातु की मूर्ति रखी है तब आप माता सरस्वती जी को विधि विधान से स्नान कराइए, नहीं तो आप सांकेतिक स्नान करा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा करने बैठे, चौकी की स्थापना करें या फिर घर के मंदिर में पूजा करें तो हमेशा 2 पात्र में आप जल रखें। एक पात्र देवी देवताओं के लिए स्नान कराने के लिए, एक पात्र स्वयं आचमन करने के लिए। कभी भी जिस पात्र से आपने स्वयं आचमन किया है उसी जल को आप देवी देवताओं के लिए प्रयोग न कीजिए, इस बात का ध्यान रखिए।
आचमन करने के बाद आप सभी देवी देवताओं को आपने स्नान करा दिया। उसके बाद आप माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए दीपक प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही हम अपनी पूजा की शुरुआत करते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं का आवाहन कीजिए, प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप सर्वप्रथम श्री गणेश भगवान जी की पूजा कीजिए। गणेश भगवान जी की पूजा वंदना करने के बाद उन्हें दूर्वा अर्पित कीजिए। जनेऊ, पान का पत्ता है, लौंग, इलायची है तो आप अर्पित कर दीजिए, पुष्प है तो आप अर्पित कर दीजिए और आप गणेश भगवान जी को सिंदूर भी अर्पित कीजिए। फिर माता गौरी जी की वंदना कीजिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से माता गौरी जी को सिंदूर अर्पित करते हुए आप उनकी वंदना कीजिए और पुष्प इत्यादि हैं तो आप अर्पित कर दीजिए। उसके बाद माता सरस्वती जी को आप पीले चंदन या फिर केसर से आप तिलक कीजिए या फिर हल्दी से तिलक कीजिए। हल्दी से तिलक करने के बाद आप धूप प्रज्वलित करके रख दीजिए। सभी देवी देवताओं को वस्त्र के रूप में आप कलावा अर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास वस्त्र है तो माता सरस्वती जी को आप पीला वस्त्र अर्पित करें, ये बहुत ही उत्तम होता है बसंत पंचमी के दिन। उसके बाद आप माता सरस्वती जी को पीले पुष्पों की माला या फिर पीला पुष्प अर्पित कीजिए। आपने मौसम के जो भी फल आपने रखे हैं फल अर्पित करने के लिए तो आप फल अर्पित कर दीजिए, नहीं तो आप पीली मिठाई या फिर अपने हाथों से पीले मीठे चावल, जो कि बसंत पंचमी का विशेष भोग प्रसाद ये होता है, इसे आप बना लीजिए, माता सरस्वती जी के समक्ष आप रखिए, उन्हें अर्पित कीजिए। उसके बाद आपके पास जो भी पंचमेवा इत्यादि है, फल है, भोग प्रसाद में जो भी आप रखना चाहते हैं आप श्रद्धा पूर्वक रख सकते हैं। रखने के बाद आप माता सरस्वती जी की वंदना कीजिए। इस दिन आप सरस्वती चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सरस्वती जी के 12 नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, माता सरस्वती जी के बीज मंत्रों का आप जप कर सकते हैं। तो बैठकर थोड़ी देर आप माता जी के मंत्रों का जप करें, स्तोत्र का पाठ करें या फिर चालीसा का पाठ करें। अपने बच्चों को भी साथ में बिठाएं। अपने बच्चों के पुस्तक को, पेंसिल को या पेन को आप पूजा स्थल पर जरूर रखें। पुस्तक पर भी आप तिलक करें। ये सारे कार्य करने के बाद आप अपने बच्चों से भी प्रणाम करवाएं, प्रार्थना करवाएं। आपका बच्चा जितना भी बोल सकता है, मंत्र बोल सकता है, चालीसा बोल सकता है, स्तोत्र बोल सकता है, जितना भी बड़ा या छोटा आपका बच्चा हो उस हिसाब से आप माता जी की प्रार्थना करवाएं। ये सब करने के बाद, भोग प्रसाद अर्पित करने के बाद आप विधि विधान से आरती करें। आरती करने के बाद आप नैवेद्य अर्पित करें और अपने द्वारा हुई किसी भी त्रुटि के लिए आप क्षमा मांगे। क्षमा मांगने के बाद आप आसन के नीचे थोड़ा सा जल गिराएं, ओम इंद्राय नमः 3 बार बोलें और अपने नेत्र और मस्तक पर लगाएं। इस तरह से अपना शीश झुकाएं और प्रणाम करें। अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए माता सरस्वती जी से ज्ञान, बुद्धि, विद्या, विवेक का आशीर्वाद लें और इस प्रकार से आप बसंत पंचमी की पूजा करें। अब मैं एक विशेष बात बताती हूँ कि इस दिन माता सरस्वती जी को श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित की जाती हैं। आप चाहें तो माता सरस्वती जी को पीली चूड़ी, पीला सिंदूर, बिंदी, आलता, नेल पॉलिश, जितनी भी श्रृंगार की वस्तुएं होती हैं आप माता सरस्वती जी को अर्पित कर सकती हैं। बाद में उसे प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण कर सकती हैं। अब मैं एक विशेष बात बताती हूँ कि इस दिन आप लोग हवन जरूर कीजिएगा। माघ का महीना है, गुप्त नवरात्रि भी चल रही है और ये एक विशेष पर्व है, विशेष दिन है, तो आप अपने घर में सूक्ष्म हवन जरूर कीजिएगा। आहुति आपको किन मंत्रों से देनी है उसे मैं बता देती हूँ। बसंत पंचमी का पर्व है, माता सरस्वती जी का दिन है, तो आप लोग इस दिन माता सरस्वती जी के मंत्रों से आप लोग आहुति दीजिएगा। इससे आपको बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो ये कार्य कर लीजिएगा। और एक विशेष कार्य मैं बताना चाहती हूँ, अपने बच्चों के द्वारा जरूर करवाइएगा। इस दिन बसंत पंचमी के दिन आप अपने बच्चों से पढ़ने लिखने की वस्तुएं जैसे कि पेंसिल, कॉपी, पेन, पुस्तकें इत्यादि आप किसी गरीब बच्चों में जरूर दान करवाइएगा। इससे बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होगी, माता सरस्वती जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। कौन माता पिता नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला बने, हमारा बच्चा बुद्धिमान हो, हमारा बच्चा पढ़ाई में आगे हो, हमारे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो, हमारे बच्चे के पास ज्ञान हो, तो ये सभी लोग चाहते हैं। तो ये चीज माता सरस्वती जी की कृपा से ही प्राप्त होगी। तो इस दिन विद्या का दान करने से माता सरस्वती जी प्रसन्न होती हैं। तो आप अपने बच्चों से ये कार्य जरूर करवाइएगा, बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। ये हो गया। अब मैं एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि इस दिन जैसा कि पीले मीठे चावल का भोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और माता सरस्वती जी का प्रिय भोग प्रसाद है, इस दिन आप लोग माता सरस्वती जी को तो यह पीले मीठे चावल अर्पित करें ही करें। और एक कार्य और कर लें कि पीले मीठे चावल बनाकर आप माता सरस्वती जी को भोग लगाने के बाद और मतलब अधिक बना लें थोड़ा सा, और इसे आप अन्य लोगों में, गरीब लोगों
लोगों में बांट दें, इससे भी बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो ये कार्य भी बसंत पंचमी के दिन अवश्य कर लीजिएगा। आपको कोई भी आसपास गरीब दिख जाए या किसी मंदिर में आप पुजारी जी को, पंडित जी को ले जाकर पीले मीठे चावल बनाकर प्रसाद के रूप में जरूर देकर आए, दान करके आए। ये कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन एक महत्वपूर्ण कार्य और भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि पीला वस्त्र, जैसे कि रुमाल होता है, इसी टाइप का एक वस्त्र आप माता जी के चरणों में अर्पित करें। उसके बाद जब पूजा पाठ समाप्त हो जाए, इसी दिन संध्या के समय से आप अपने बच्चों के पास ये पीला वस्त्र जरूर रख दें। आप अपने बच्चों के बैग में भी रख सकते हैं, जो पढ़ाई का बैग होता है, या फिर आप अपने बच्चों के पॉकेट में भी रख सकते हैं। यदि आपका बच्चा छोटा है, जैसे कि पॉकेट में इधर उधर निकल कर गिर सकता है या बच्चा गायब कर सकता है, तो इस पीले वस्त्र को आप अपने बच्चों के बैग में रख दीजिए। वहां बैग में पड़ा भी रहेगा। आप अपने बच्चों से बताइए कि ये बहुत ही शुभ फल को देने वाला है। ये पीला वस्त्र जो है, वैसे भी जो पीला वस्त्र होता है वो बृहस्पति का कारक होता है, और बृहस्पति हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। इससे हमें भगवान विष्णु जी की भी कृपा मिलती है। तो ये जो बसंत पंचमी के दिन माता जी के चरणों में चढ़ाया हुआ ये वस्त्र जो होगा, ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करेगा। तो ये छोटा सा कार्य, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है, आप जरूर कर लीजिएगा। और बाकी जो कार्य मैंने बताए विशेष विस्तृत रूप से किस प्रकार से आपको पूजा करनी है, इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। और साधारण रूप से भी आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं। और भी कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।